आज हम बात कर रहे हैं पांच कोश। पांच कोश यानी कि अपने स्वरूप तक पहुंचने के पांच परत। पांच परत हैं। इन इनसे गुजरते हुए हम अपने आत्म भाव तक पहुंच सकते हैं। ये पांचों बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत अपार शक्ति इन पांचों में निहित है। यदि इन पांचों को ध्यान दिया जाए, इनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, इनकी ऊर्जाओं को व्यवस्थित किया जाए और इनसे पार हो जाया जाए, तो हम आत्म भाव में बड़े आराम से सहज तरीके से टिक सकते हैं। उपनिषद पांच कोश का वर्णन करते हैं। कोश कहते हैं छत्ते को, लेयर्स को। जैसे प्याज के ऊपर परत दर परत लेयर्स होती हैं, ठीक ऐसे ही आत्मा की भी पांच लेयर्स होती हैं। हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, वो है कि मैं जानूं अपने को कि मैं कौन हूं। केवल ये जीवन धन कमा लेने, परिवार को बढ़ा लेने, कीर्ति और मान सम्मान में अपने आप को ले आने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहन और महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। वो रहस्य हैं अपने को जानने के, मुक्त हो जाने के। इसलिए भारत की परंपरा में योग अध्यात्म की चर्चा है, इसलिए उपनिषद के ग्रंथ हैं, इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं कि अपने को जाने। यदि अपने को नहीं जाना तो जन्म मरण का चक्र खड़ा है, और यदि अपने को जान लिया और अपनी ऊर्जा को उस अपने भाव में टिका दिया तो वह चक्र खत्म हो गया। उसी को मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। कैसे पहुंचे वहां तक, क्या तरीका हो सकता है? योग और अध्यात्म में अनेक तरीके बताए हैं, अनेक विधियां बताई हैं, अनेक साधनाएं बताई हैं। उसमें मंत्र योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, हठ योग है, नाथ योग है, चक्र साधना है, कुंडलिनी साधना है। अनेक तरीके हैं। सारे तरीके पहुंचा रहे हैं मुझे अपने स्वरूप तक। जैसे सारी छोटी और बड़ी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए अध्यात्म की सारे तरीके, सारी विधियां, सारे साधन उस आत्म भाव तक पहुंचने के लिए है। उपनिषद कहते हैं कि आत्म भाव तक पहुंचने के लिए जो पांच कोश हैं उनको ध्यान दो, उनको सबल करो और उनसे पार जाओ। पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब होता है, अन्न का मतलब है धरती से जो प्रकट हो रहा है, पृथ्वी से जो आया है। धरती से अन्न आता है। ये शरीर अन्न से बना है, अन्न से पोषित होता है, बढ़ता है, अन्न की कमी से घटता है। अन्न इसका आधार है। स्थूल शरीर का आधार अन्न होता है। या यूं कहें कि जो भी कुछ इस जगत में दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जगत जो भी है, वो सब अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है। पूरी पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा जो भी नक्षत्र तारे, सब कुछ जो दिख रहा है आपको, जो भी दिखने में आ गया, वो उस आत्मा का सबसे एक बाहरी आवरण हो गया है। हमारे साथ भी हमारा ये जो शरीर है, ये अन्नमय कोश है और ये आत्मा की सबसे बाहर की लेयर है। ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। हाथ पैर के कट जाने से आत्मा नहीं कट जाती। शरीर के पतले हो जाने से आत्मा पतली और मोटे हो जाने से आत्मा मोटी नहीं हो जाती। शरीर के बीमार होने से आत्मा बीमारी नहीं हो जाती, या शरीर के स्वस्थ रहने से आत्मा स्वस्थ हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शरीर के स्तर पर जो भी घटता है वो केवल शरीर के स्तर पर घटता है, लेकिन आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन आत्मा तक अनुभव करने के लिए, आत्मा को आत्म साक्षात्कार करने के लिए यह शरीर आवश्यक है। शरीर आवश्यक है, इसलिए शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है। इसलिए अन्नमय कोश जो सबसे स्थूल आवरण है, इसको हमें स्वस्थ रखना होगा, निरोगी रखना होगा, आरोग्यता की तरफ लेकर जाना होगा।
क्योंकि यदि हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो ध्यान की गहराइयों में उस आत्म भाव को कैसे अनुभव करेंगे। यदि घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ध्यान तो कमर या घुटने में रह जाएगा। श्वास फूल रही है तो कैसे अभ्यास हो पाएंगे। शरीर बीमार है तो हम अंतर्मुखी यात्रा करने में एक व्यवधान आ जाएगा। इसलिए अन्नमय कोश इशारा कर रहा है कि ये अन्न से बना हुआ है जो शरीर है, इसको ध्यान दो। योग के आसन इसी शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए हैं। भोजन, आपका भोजन कैसा हो, आहार जो आप सिस्टम के अंदर डालते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं, वो हो जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को वृद्धि दे। ऐसा भोजन ना हो जो बीमार कर दे इस अन्नमय कोश को, क्योंकि यदि ये बीमार हो गया तो फिर तो आगे की यात्रा रुक गई। तो जो भोजन हम शरीर के अंदर डालते हैं, अन्न डालते हैं, उसका सही होना, शरीर को जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, वैसा भोजन होना बहुत जरूरी है। जीव को जो चाहिए वो तो जीव के लिए है, शरीर को क्या चाहिए हम उसकी तरफ ध्यान दें। हम जीव की तरफ ध्यान देते हैं कि इसको तो गोलगप्पा चाहिए, इसको तो गुंजिया चाहिए, इसको चाट चाहिए, टिक्की चाहिए, रसमलाई चाहिए। इसको क्या चाहिए बात यह नहीं है कि सिस्टम को क्या चाहिए, बात यह है। यदि जीव को चाहिए तो जीव में, मुंह में थोड़ी देर रखकर आप उसे थूक सकते हैं। जीव को चाहिए था, जीव को खिलाया और थूक दिया। अंदर सिस्टम में यदि डाला तो सिस्टम अब उसको पूरा प्रोसेस करेगा। यदि वो अच्छा था, शरीर के लिए था, तो उसके स्वास्थ्य में चार चांद लगाएगा, और यदि वो ठीक नहीं था तो शरीर के स्वास्थ्य को गड़बड़ा देगा। इसलिए अक्सर बीमारियां गलत खाने से पैदा होती हैं, और यदि खाना सही हो जाए तो हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। भोजन अपने आप में एक औषधि है, एक बड़े रूप में ली गई रोज की औषधि है भोजन। तो भोजन क्या डाल रहे हैं इसका ध्यान दें। फिर शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए कौन सा व्यायाम कर रहे हैं, योग का अभ्यास हो रहा है, वॉक हो रही है, या जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वो सब इस अन्नमय कोश को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। अपने नींद को आप कितना ध्यान दे रहे हैं, रात की नींद कैसी है, नींद अच्छी है या नहीं है। क्योंकि यदि नींद अच्छी नहीं है तो फिर उसका प्रभाव आपके शरीर पर फिर पड़ेगा। क्योंकि नींद का प्रभाव लगातार शरीर पर पड़ने लगता है। जैसे रात को नींद पूरी ना हो तो दिन भर शरीर ढीला सा रहेगा, कब्ज रहेगी, पेट खुलकर साफ नहीं होगा, वो सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी क्योंकि नींद ठीक नहीं थी। तो आहार, नींद और व्यायाम, तीन चीजें आपके अन्नमय कोश को ताकत देती रहती हैं, स्वास्थ्य देती रहती हैं, दीर्घजीवी बनाती हैं, और लंबे समय तक, जब तक जीवन है तब तक इस अन्नमय कोश को हमें ध्यान देना होगा। इसलिए भोजन आखिर समय तक बिल्कुल जो चाहिए वो दें, व्यायाम वो करें जो लंबे समय तक किया जा सकता है, और उम्र के हिसाब से, रोग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, उसके सामर्थ्य के हिसाब से नींद का सेवन करें। तो वो सब हमें ध्यान देना है जो हमारे अन्नमय कोश को ठीक रखे, स्वस्थ रखे। अब जब हमने अन्नमय कोश को देखा, समझा, और ये भी जाना कि ये आत्मा नहीं है, ये सबसे बाहर का आवरण है, और इसको हमने स्वास्थ्य दिया, इसको हमने सुदृढ़ किया, मजबूत किया, अब हम दूसरे कोश की तरफ जाते हैं, थोड़ा और अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, अंतर्मुखी यात्रा करते हैं। भीतर की यात्रा है कोश, जगत बाहर की यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है। इस अन्नमय कोश के पीछे प्राणमय कोश होता है। प्राणमय कोश का मतलब है एनर्जी, वो एनर्जी जिससे चलता है शरीर, जिससे पचता है खाना, जिससे चलते हैं सारे ऑर्गन्स, सब कुछ प्राण से चलता है। प्राण एक जीवन है, जैसे अन्न भी जीवन है, अन्न भी ब्रह्म है, प्राण भी जीवन है। श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं है तो जीवन कहां। हर सेल को प्राण चाहिए, उसके स्वास्थ्य, उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। तो हमारा शरीर भी प्राण के आधार पर चलता है। हमारे सारे क्रियाकलाप,
चाहे वो स्थूल रूप के हों, सूक्ष्म रूप के हों, इंद्रियों के हों या मन के हों, बुद्धि के हों, रात को सोना हो या सुबह का उठना हो, कुछ भी हो, शक्ति की आवश्यकता होती है। हृदय की धड़कन हो या पाचन तंत्र की क्रियाएं हो, शक्ति की आवश्यकता है। और शरीर के जिस हिस्से में शक्ति कमजोर हो जाती है, प्राण कमजोर हो जाता है, वहीं पर रोग पैदा होते हैं। तो फिर हम प्राणायाम के माध्यम से उन अंगों की तरफ प्राण को ले जाते हैं जहां पर प्राण पहुंच नहीं पा रहा था और जिसके कारण से शरीर विकृत हो रहा था। तो प्राणायाम के अभ्यास इस प्राणमय कोश को ताकत देते हैं। चूंकि ये ऊर्जा, ये बल, ये सामर्थ्य, ये तेज, ये ओज जो एक व्यक्ति में दिखाई देता है, उसकी आंखों में जो चमक दिखाई देती है, उसके शरीर में जो स्फूर्ति दिखाई देती है, उसके जो बल दिखाई देता है, जो कुछ भी एक आभा मंडल उसके इर्द गिर्द घूमता है, एक ऑरा चक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के आसपास घूमता रहता है, जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी का पता लगता है, वो प्राणमय कोश है। और जब तक ये कोश हमारा स्वस्थ होता है, तब तक शरीर स्वस्थ बना रहता है। बच्चों के अंदर ये प्राणमय कोश बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उनकी ऊर्जा देखो, आप दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, चेहरा चमका हुआ होगा, आंखों में एकदम निष्कपटता होगी। और जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती रहती है, वैसे वैसे प्राण हमारा कमजोर होने लगता है। और बुढ़ापा और कुछ भी नहीं, जब प्राण शरीर से क्षीण होने लगे, कम होने लगे, उसे बुढ़ापा कहते हैं। जवानी मतलब प्राण से भरपूर अवस्था, प्राण का खेल है सारा। तो दिन भर आप इस प्राण को कितना, इस ऊर्जा को कितना यूज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। जैसे आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं शक्ति को, और शक्ति का संचय नहीं किया जा रहा है, तो आप अपने में थकान पाएंगे। प्राणायाम की विधाएं, लंबा गहरा श्वास, दीर्घ श्वसन, श्वासों पर ध्यान, या वो भोजन जिसमें प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में हो, वो शरीर का प्राण बढ़ता है। इसलिए ऐसा भोजन हम करते हैं जो प्राकृतिक है, जिसमें हमने जिसको हमने भूना नहीं है, जैसे इसलिए फल में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, जल में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, सूर्य की किरणों में प्राण तत्व होता है ना, सब्जियों में प्राण तत्व होता है, पूरा प्राण लाइफ फोर्स है वहां पर। तो उसका सेवन करने से शरीर के स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, क्योंकि वाइटल एनर्जी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन प्राण तत्व यदि बीमार हो जाए, प्राणमय कोश यदि कमजोर पड़ जाए, उसकी एनर्जी इंबैलेंस हो जाए, तो बाहर से अन्नमय कोश को कितना भी ठीक कीजिएगा, लेकिन पीछे यदि प्राण की कमी हो गई है, तो फिर धीरे 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 जो अन्नमय कोश है वो कमजोर होता चला जाएगा। प्राण महत्वपूर्ण तत्व है जीवन की इस यात्रा का, चूंकि यही जन्म और यही मृत्यु का कारण बनता है। जब मृत्यु होती है, मृत्यु से पहले यही प्राण तत्व शरीर की सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है, इंद्रियों की शक्ति को, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, संस्कारों को, सारा पुलिंदा इकट्ठा करता है, और यही प्राण तत्व शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर रह जाता है, अन्नमय कोश पड़ा है, सांस नहीं चल रही, हवा बाहर भी है, लेकिन अब जा नहीं रही है। आत्मा पहले से ही सब जगह विद्यमान है, कुछ ऐसा है जो निकल गया, इसलिए कहते हैं मर गया। कोई मरा, कोई गया, शरीर मरा और प्राण गया। तो जो प्राण तत्व है, इसको जितना हम बढ़ाकर रखते हैं, उतना जीवन की यह यात्रा बेहतर रहती है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो भी अध्यात्म के शास्त्र हैं, सब जगह प्राण की चर्चा जरूर आती है। चाहे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हो, गीता हो, उपनिषद हो। उपनिषद तो प्राणोपासना की बात करते हैं कि प्राण की उपासना करो, तो प्राणों को ध्यान दो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, तो उसमें बाहर प्रकृति में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है, और इस शरीर को प्राण तत्व की प्रचुरता प्राप्त हो जाती है, जिससे लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो श्वासों का लंबा और गहरा भरना, प्राणायाम करना, इस प्राण तत्व को बेहतर रखते हैं, जिससे शरीर का तेज और ओज प्रकट होता है। तो ये दूसरा कोश है
लेकिन ये भी जो प्राण है ये आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर के पीछे जो है वो आत्मा है, नहीं, उसके पीछे एक प्राण है। वो प्राण इस शरीर को चला रहा है। जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, COO, ऐसी पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में भी एक ब्रह्मांडीय प्राण है, एक कॉस्मिक एनर्जी है जो उस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिससे सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रहा है। वो जो प्राणमय कोश है उसको हमें जानना है, समझना है, उसका स्वास्थ्य बेहतर करना है, और स्वास्थ्य बेहतर करते करते उससे फिर पार चले जाना है। यदि शरीर से पार जाना हो तो शरीर का स्वास्थ्य बेहतर करके ही पार जाया जा सकता है। शरीर पर ध्यान ना दिया जाए, शरीर को बीमार करके हम शरीर से पार नहीं जा सकते, शरीर में अटक जाएंगे। जिससे भी पार जाना हो उसको बेहतर तरीके से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आप उससे पार निकल जाएंगे। अब प्राणों से पार जाना हो और भीतर जाना हो और गहरे में उतरना हो तो प्राणों को ध्यान दो। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास योग सूत्र में चौथे पायदान पर आता है। आसन के बाद, आसन से हम अन्नमय कोश को सुधार लेते हैं, तो प्राणायाम से प्राणमय कोश को। अब प्राणमय कोश जब हमारा मजबूत हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, और ये जो बढ़ी हुई ऊर्जा है ये फिर अंतर्मुखी जाती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग अपने प्राण को, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं भोग के लिए, कि मैं भोग ज्यादा भोगूं, इसलिए वो एक्सरसाइज करेंगे, वो सब योग भी करेंगे तो भोग को भोग लेने के लिए करेंगे। तो भोग ना हो तो शरीर का स्वास्थ्य और प्राण महत्वपूर्ण शरीर में होने चाहिए, और योग की यात्रा करनी हो तो शरीर का स्वास्थ्य और प्राण भी ऊंचे स्तर पर होने चाहिए। भोग हो या योग, बाहर जाना हो तो भी और अंदर आना हो तो भी जरूरी है।